गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 आज हमारा छठा लेसन है पार नज़र के। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इस लेसन में क्या है। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? ठीक है, एक सुरंग नुमा रास्ता था जहां पर कोई आम लोग नहीं जा सकते थे, परंतु जो छोटू था उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंग के पास पहुंच गया। फिर क्या था? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। ठीक है, अब छोटू की माँ बोलती है कि कितनी बार कहा है तुम उधर मत जाया करो। छोटू बोलता है फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? माँ बोलती है पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप होता है बातचीत। रोज़ाना यही बातचीत होती थी छोटू और छोटू की माँ के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने के लिए मनाही थी, यानी मना था। चंद चुनिंदा यानी कुछ चुने हुए लोग ही इस सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी कि कुछ चुने हुए लोग इस सुरंग के पास जा सकते थे और जो छोटू था उसके पापा उन चुने हुए लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। ठीक है, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पे रेस्ट कर रहे थे। उसने चोरी छिपे अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और पहुंच गया कहाँ? सुरंग के पास। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ठीक है, पूरी जो उनकी कॉलोनी थी वो सुरंग में ही रहती थी। ठीक है, सुरंग नुमे रास्ते के अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो उनकी कॉलोनी थी वो पूरी ही सुरंग के नीचे बनी हुई थी। ठीक है, और वहाँ पे दिए जल रहे थे। उसमें प्रवेश करने के लिए एक बंद दरवाज़ा होता था, यानी हमें अंदर जाने के लिए पहले उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कारड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अब जो दरवाज़ा था उसमें एक खांचा बना हुआ था जिस पे छोटू ने कार्ड डाला और दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। अब वो सुरंग में रहते थे, सुरंग जो ज़मीन के अंदर होती है। ठीक है, अब सुरंग के अंदर वो चला गया, उसने दरवाज़ा खोल लिया। फिर वहाँ जाकर क्या था? ऊपर जाने का रास्ता था जिससे वह ज़मीन पर जा सकता था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जो सुरंग थी उसमें मतलब कंप्यूटर या कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी उसको नहीं थी, मगर छोटू ने के प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। ठीक है, वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए थे उन्होंने छोटू की तस्वीर खींच ली और कहाँ भेज दी? नियंत्रण कक्ष में भेज दी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ा था। उसको पता नहीं था कि क्या चल रहा है, वो तो अपने काम में मस्त था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी कब आए उसकी पिटाई करूं। अगर उसके पापा नहीं होते तो आज उसकी खूब पिटाई होती। छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा सब।
फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। किससे? माँ की मार से। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी की नहीं सकता। मतलब ऐसा माहौल है जहाँ पर आम आदमी नहीं जी सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी उसने पूछा कि आप कैसे जाते हो? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। कि मैं ऊपर जाता हूँ तो स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और इसी स्पेस सूट की वजह से मैं यहाँ की ठंड से बच जाता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन हो पाता है। कि मेरे पास ऐसे जूते हैं जिससे मैं ज़मीन पर आसानी से चल सकता हूँ। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक से। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में हुआ परिवर्तन। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। पापा क्या बता रहे कि हमारे जो दादा परदादा थे वो इस ज़मीन पर रहते थे बिना किसी स्पेशल यानी स्पेस सूट के पहने, बिना किसी जूतों के जीव जंतु रहते थे। परंतु धीरे धीरे परिवर्तन हुआ सूरज की गतिविधियों में, जिस वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए। सिर्फ हमारे पूर्वज थे, जो तुम्हारे दादा परदादा थे, वही इस ज़मीन पर रह पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। कि हम मनुष्य हैं, हमने अनेक ऐसी मशीनें विकसित कर ली जिससे कि हमारा जीवन संभव हो पाए। ठीक है, तो इसी वजह से हम इस ज़मीन पर रह पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता यानी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं कि ये सब कुछ सही सिस्टम से चलता रहे, इसके लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और मेरे जैसे लोग इस काम को करते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा यानी अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब वो बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके जैसा बनूंगा। तो उसकी माँ बोलती है इसके लिए तुझे पढ़ना लिखना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा की बात माननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। जब दूसरे दिन वो काम पर गए तो उन्होंने देखा कि वातावरण कुछ बदला सा लग रहा है। जब वो वापस घर आने लगे तो एक स्टाफ के आदमी ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा। ये तारा नहीं, तारा तो अपनी जगह ही रहता, ये तो हलचल कर रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है,
यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि जब वो अगले दिन काम पर गए तो उन्हें वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। तो वहाँ के स्टाफ मेंबर ने उन्हें कंप्यूटर पर एक बिंदु दिखाया। बोला कि ये तारा तो नहीं है, अगर तारा होता तो अपनी जगह ही रहता, ये थोड़ी देर पहले ही हिल रहा था, हलचल कर रहा था। तो छोटू के पापा बोलते हैं कि यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। उन्हें थोड़ा शक हुआ। संदेह तो हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। ठीक है, तो ये हमने लेसन पढ़ा कि छोटू के पापा हैं, ठीक है, उनकी जगह छोटू सुरंग में चला जाता है तो वहाँ पे उसकी फ़ोटो खींची जाती है, तो उसको घर पे वापस भेजा जाता है। ठीक है, अगले दिन उसके पापा काम पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वातावरण कुछ बदला हुआ है। तो बताते हैं कुछ लोग कि हमारे वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ है, ये तारा नहीं है जो दिखाई दे रहा है, शायद ये अंतरिक्ष यान हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।